कब से कोशिश कर रही हूँ कि इस नेकलेस को पहन लूं, लेकिन पहन नहीं सकी। बालों में उलझ रहा है। कोई बात नहीं, पहना देता हूँ। शुक्रिया। वापस चलें क्या? इस सैंडल में चल नहीं पा रही, बस डर लग रहा है कि कहीं गिर ना जाऊं। मेरा बाजू थाम लो। जरा मजबूती से, कहीं तुम्हारे कपड़े ना गंदे हो जाएं। क्या हुआ भाई? बेटों की दी हुई ताकत काफी नहीं है क्या? पांव पर खड़े क्यों नहीं हो पाए?
मेरे होते हुए खड़े होना आसान नहीं है। नहीं होने दूंगा मैं। मेरे बस में जो होगा मैं करूंगा और आप इसी तरह रेंगते रहोगे। तुम्हें जीने का हक नहीं है भाई। तुम्हें घर का सरबराह बनने का हक ही नहीं था। तुम तो अपनी औलाद के हकदार भी नहीं हो। बहुत कमजोर हो तुम, बेबस हो तुम, लाचार हो तुम। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त रह गया है, बहुत कम। तुमसे और तुम्हारी औलाद से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें, जल्द हो जाएगा ये काम। ऐश कर लो भाई। कदर, भाई का खाना तैयार है क्या? जी उनका खाना तैयार हो रहा है, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? बाहर बहुत लोग हैं और तुम काफी मसरूफ दिखाई दे रही हो, कहीं तुम भूल न जाओ। तो इसलिए भाई को खाना और दवाइयाँ आज मैं देकर आऊंगा। मगर ये मुनासिब नहीं होगा। होगा होगा, सब मुनासिब होगा। मैं नहीं चाहता कि घर में दावत की वजह से मेरे भाई को कोई भी परेशानी हो। मगर ये कैसे मुमकिन है हसन साहब? कुदरत साहब को खाना खिलाने ही हमारा पहला फर्ज है। खैर मैं जल्दी खाना बनाती हूँ, वरना बारान साहब खफा हो जाएंगे। वो क्यों खफा होगा? और मैं कोई गैर नहीं, भाई हूँ, एक ही खून है हमारा। क्या चाचा पे भरोसा नहीं करेगा? नहीं, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे फर्ज में शामिल है, इसलिए कहा। वो मुझसे खफा होंगे। ये मुझ पर छोड़ दो, बारान से बात कर लूंगा मैं। तुम भाई की सारी दवाइयां मुझे दे दो, मैं सब संभाल लूंगा। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।